हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। मेरे जीजू, आइए हम प्रभु के वचन में से प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 से 17 तक पढ़ेंगे। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र श्री सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे अजीजों, आमतौर पर यीशु मसीह की अलग अलग तस्वीरों को देखकर हमारे मन में यह तस्वीर बन जाती है कि यीशु मसीह ऐसा ही है। उसके अच्छा प्रभावशाली खूबसूरत चेहरा है, लंबे बाल हैं, लंबा चोगा है, और आजकल तो बहुत सी तस्वीरों में यीशु मसीह के लिपस्टिक भी लगा देते हैं। उसके होठ जो है तस्वीर में लाल लाल कर देते हैं, देखने में सुंदर लगे। और बहुत बार हमारे मन में भी ऐसी तस्वीर बन जाती है कि यीशु मसीह ऐसा है। बहुत से परिवारों में बच्चों को भी सिखाया जाता है, जीसस पापा कहाँ है, वो फोटो जो है वो जीसस पापा। तो बच्चों के दिमाग में शुरू से ही एक तस्वीर बन जाती है, उसमें हम भी जिम्मेवार हैं। यीशु कैसा है, हमारे जैसा है, हमारे जैसा उसका चेहरा, हमारे जैसे बाल, हमारे जैसे उसके नैन नक्श हैं, और हमारी तरह वो बोलता है। मेरे अजीजों, यहाँ प्रकाशित वाक्य में हम यीशु मसीह के महिमावंत रूप को देखते हैं। वो रूप जो यीशु का वास्तविक रूप है। जब पतरस और यूहन्ना के साथ यीशु मसीह पहाड़ पर गए, वहां महिमा में एलिया और मूसा उस पर प्रकट हुए, उससे बात करने के लिए प्रकट हुए। वो भी उस समय महिमा में प्रकट हुए, और यीशु का रूप भी वहां बदल गया। महिमा का रूप वहां हम देखते हैं। मेरे अजीजों, आज कुछ मिनट उसके उसी रूप पर हम ध्यान करेंगे, और उसके उस रूप को पहचान कर, उसके उस रूप पर विश्वास करके, उसके उस रूप को अपने सामने रखकर हम आसानी से प्रतिदिन उसको महिमा दे सकते हैं।
उसके आगे झुक सकते हैं, उसको अपने जीवन में आदर दे सकते हैं, उसे ऊंचा कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:12, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सबसे पहले हम यहां देखते हैं सोने की 7 दीवटें। दीवट होती जहां दीपक रखा जाता है। 7 दीवटें। यहां पर हम यीशु के महिमावंत रूप को देखने से पहले सोने की 7 दीवटें दिखाई गई हैं। मेरे जीजो, निर्गमन 25 अध्याय 37 पद में यदि हम पढ़ें तो वहां भी हम देखते हैं, और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। यहां भी हम देखते हैं 7 दीपकों के बारे में कहा गया मूसा को कि वो दीपक तुम बनवाना और दीपक जलाए जाएं और वे दीवट के सामने प्रकाश दें। जकरिया 4 अध्याय 2 पद, जकरिया 4:2, वहां लिखा है, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में ये 7 दीवट यहां दिखाए गए हैं। 7 हम जानते हैं सिद्धता का नंबर है। ये 7 दीवट परमेश्वर की सिद्ध ज्योति को दिखाते हैं। हमारा परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। और मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु करने और स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर की वही ज्योति हमारे जीवन में आ गई है। उसी ज्योति से हम भर चुके हैं। इसलिए यीशु ने कहा, पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का क्या उद्देश्य हमारे लिए है कि उसकी ज्योति, सिद्ध ज्योति, उसकी ज्योति उसके जीवन को दर्शाती है, उसकी ज्योति उसके गुणों को दिखाती है, उसकी ज्योति उसके जीवन को दिखाती है। उसी से उसने हमें भी भरा हुआ है और परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसकी ज्योति प्रतिदिन हमारे जीवन से भी दिखने पाए। वो ज्योति क्या है? यीशु जैसा स्वभाव। वो ज्योति क्या है? यीशु जैसा जीवन। वो ज्योति आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह आत्मा का फल यीशु का स्वभाव है। और ये आत्मा का फल, इस फल से जब हम लदे हुए होते हैं, इस फल में जब हम बने रहते हैं, तो हमारे जीवनों से भी प्रभु की वो सिद्ध ज्योति प्रकट होती है। वो 7 दीवट, 7 सिद्धता का नंबर है। परमेश्वर की सिद्ध ज्योति जो उसने हमारे अंदर भरी है, प्रभु चाहता है हमारे जीवनों से प्रकट हो। आज सवाल है क्या हमारे परिवार के लोग, क्या हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार और जिनके साथ हम काम करते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, वो क्या आज
प्रभु की ज्योति को हमारे अंदर से देखते हैं। प्रभु का प्रेम उसकी ज्योति है, प्रभु का तरस, उसकी दया, उसकी करुणा उसकी ज्योति है, उसकी पवित्रता उसकी ज्योति है। प्रभु चाहता है वो ज्योति हमारे जीवनों से दिखने पाए। मेरे अजीजों, उसके लिए कई बार हमको अपने आप का इनकार करना पड़ता है, क्योंकि समय समय पर हमारा पुराना मनुष्य, हमारा शारीरिक मनुष्य अपनी मर्जी करना चाहता है। वो पुराना मनुष्य खड़ा होना चाहता है। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यदि मसीह मुझ हम में जीवित है, हम मरे हुए हैं, तो उसको इजाजत दें, हमारे जीवन पर अधिकार दें, हमारे जीवन को चलाने दें, कि उसकी ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो। मेरे अजीजों, यदि उसकी ज्योति हमारे जीवन से प्रकट नहीं होती, उसके जिम्मेवार हम हैं। उसका जिम्मेवार प्रभु नहीं है, उसका जिम्मेवार शैतान नहीं है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। जब हम खुद किसी न किसी तरीके से शैतान को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जब हम शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को अपने जीवन में पहला स्थान देने लग जाते हैं, तो प्रभु की ज्योति हमारे जीवनों से दिखने के बजाय हम भी वैसे ही अंधकार प्रकट करते हैं। अंधकार की बातें, अंधकार के लक्षण हमारे जीवन से उन लोगों को दिखते हैं जो खुद अंधकार में हैं। तो मेरे अजीजों, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा प्रभु की ज्योति उन लोगों तक प्रकट होने पाए जो अंधकार में हैं, जो प्रभु से दूर हैं। तभी यीशु ने जो कहा, तुम जगत की ज्योति हो, वो वचन हमारे जीवनों में सिद्ध होगा, वो वचन हमारे जीवनों में प्रकट होगा। क्या हम उसके लिए अपने जीवनों को देने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु से कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मेरे जीवन में मैं नहीं बल्कि तू दिखाई दे, क्योंकि मैं तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरा पुराना जीवन यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया, दफन हो चुका। अब न यीशु उसको जिंदा करता है, न शैतान जिंदा कर सकता है, लेकिन हम खुद जिंदा कर सकते हैं अपने जीवनों में। मेरे अजीजों, उसकी ज्योति हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होने पाए, हमारे कामों के द्वारा प्रकट होने पाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी उद्धार पाने के बाद, प्रभु को जानने के बाद हमारे ऊपर है कि प्रभु की ज्योति हमारे जीवनों से प्रकट हो। तो उस सोने के साथ दीवट देखे और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। यहां मनुष्य के पुत्र सदृश, मनुष्य के पुत्र के समान जो दिखता है वो यीशु है, महिमा के रूप में। जो वास्तविक यीशु है, जो यीशु अनंत काल से अनंत काल तक
था और है और रहेगा, उसका रूप यहां दिखाया गया है। उसके रूप को देखकर यूहन्ना उसके पांव में, उसके सामने मुर्दा की तरह पांव में उसके गिर गया। मेरे अजीजों, यदि हम भी उसके महिमामंत रूप पर विश्वास करेंगे, वचन के द्वारा उसको देखते रहेंगे, तो हम भी अपने जीवन भर उसके पांव पर मुर्दा गिरेंगे, लेकिन मुर्दा गिरने के बाद हम पड़े नहीं रहेंगे मुर्दा, लेकिन उसके जी उठने की सामर्थ्य को लेकर दूसरों के साथ बांटेंगे। मेरे अजीजों, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने, पांव तक का वस्त्र पहने और बहुत सी सोने का पटका बांधे। ये यीशु का के रूप का ये वर्णन बताता है कि यीशु हमारा महायाजक है। क्या है जी? यीशु हमारा महायाजक। हम जानते हैं पुराने नियम में भी महायाजक थे, याजक थे। नए नियम में भी कलीसिया में हर विश्वासी याजक है। तो यीशु का यहां महायाजकीय रूप हम देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे मनुष्य के पुत्र सदृश्य यूहन्ना, माफ करना, दानियल 7 अध्याय 13 पद। दानियल 7:13 में यदि हम देखें तो वहां है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। यहां भी हम देखते हैं दानियल 7:13 में यीशु मसीह के महिमामंत रूप में यीशु जब आकाश के बादलों के साथ कलीसिया को लेने आ रहा है, जल्द आ रहा है, उसके आने के लक्षण, आने की निशानियां पूरी हो रही हैं। उसकी दुल्हन होने के नाते हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। कैसे तैयार रहेंगे? जब हम अपनी आंखें उस पर लगाए रहेंगे, जब हम उस पर विश्वास करते उसकी बाट जोहेंगे, जब अपनी आंखें, अपना मन पृथ्वी की बातों पर, पृथ्वी के कामों पर नहीं लगाएंगे, जब प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, जब प्रतिदिन उसके साथ समय व्यतीत करते हुए उसके साथ चलेंगे, उसके वचन में बने रहकर, उसकी उपस्थिति में बने रहकर दिन प्रतिदिन जीवन गुजारेंगे, जय में चलेंगे, पवित्रता में चलते रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। इसका अर्थ है हम उसकी आमद के लिए, उसकी आने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु बादलों के साथ जैसे वो उठाया गया, मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन यीशु चेलों को दिखाई देता रहा। 40 दिन के बाद वो महिमा में उठाया गया। बादलों ने उसको चेलों की आंखों से अलग कर दिया, वो महिमा के बादल। और स्वर्गदूत क्या कहता है चेलों से? जैसे तुमने उसको जाते देखा वैसे ही वो आएगा, वैसी ही वो आने वाला है। हम उसकी दुल्हन होने के नाते
हर समय तैयार रहें। तो मनुष्य के पुत्र से सदृश एक पुरुष को देखा। ये मनुष्य के पुत्र सदृश यीशु जो महिमा में आने वाला है। और जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। पांव तक का वस्त्र पहने, छाती में सोने का पटका बांधे हुए था। ये यीशु मसीह के महायाजकीय रूप को यहां दिखाया गया है। यीशु हमारा महायाजक है। क्या है जी? यीशु हमारा महायाजक है। वो महायाजक होने के नाते, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वो हमारे दुखों को, हमारी परीक्षाओं को समझता है। वो हमारी नहीं परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मेरे अजीजों, कोई भी परीक्षा या मुश्किल परेशानी जिसमें से हम गुजरते हैं, ऐसी कोई परीक्षा, ऐसी कोई मुश्किल परेशानी जिसमें से हम गुजरते हैं, ऐसी कोई नहीं जिसमें से यीशु ना गुजरा। वो हमारी नाई परखा तो गया, वो हमारी नाई, हम भी उनमें से गुजरते हैं, लेकिन वो हमारा महायाजक है। आज भी वो हमारा महायाजक होने के नाते पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम पीछे हो जाते हैं, तो भी हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम कमजोरी में ना रहें, हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं, हम वचन में दृढ़ हो जाएं। परीक्षाओं में यदि गिर जाते हैं, उनमें से हम निकलें, उठें, हमें सामर्थ्य मिले, हमें अनुग्रह मिले। उसके लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो महायाजकीय प्रार्थना हमारे लिए करता है। वो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी होता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वो दुखों में हमारे साथ दुखी होता है, हमारे दुखों को समझता है, हमारी परेशानियों को समझता है, हमारी मुश्किलों को समझता है। मेरे अजीजों, यदि कोई दूसरा और हमें नहीं समझता, हमारे दुख परेशानी को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हियाव बांधें, यीशु समझता है। उसके पास आएं, उसके साथ प्रतिदिन निकटता का संबंध बनाए रहें, उसके साथ साथ चलें, उसके पीछे चलें, उसमें बने रहें। वो हर तरह की परीक्षा में हमें जय देना चाहता है। यदि हम कभी गिर भी जाते हैं, फिर भी वो खड़ा करता है। धर्मी यदि 7 बार गिर जाए, तो भी प्रभु उन्हें क्या करता है? उठाता है। मेरे अजीजों, यदि आज आप किसी प्रकार की परीक्षा में गिरे हुए हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, आज प्रभु आपको उठाना चाहता है। वो हमारा महायाजक हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। वो हमारी ओर है, हमारे विरोध में नहीं। वो हमें उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है।
उसकी ओर ताकते रहें, उस पर विश्वास करते रहें, उसकी नजदीकी में बने रहें। तो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। ये उसके वस्त्रों का वर्णन जो है दिखाता है कि वो हमारा महायाजक है। लय व्यवस्था 16:4 पद, लय व्यवस्था 16:4, वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े का जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े का की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। यहां भी हम देखते हैं कि महायाजक का जो है लिबास, उसका वस्त्र जो है उसका वर्णन किया गया है। निर्गमन 28:4 में भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं, 29:5 में भी इस महायाजक के वस्त्र का वर्णन हम पढ़ सकते हैं। और इब्रानियं 4:16 14 से 16 पढ़ेंगे। इब्रानियं 4 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, यीशु के बारे में लिखा है कि वो बड़ा महायाजक है। महायाजक ही नहीं, बड़ा महायाजक है। पुराने नियम में उनके पास महायाजक होते थे, याजक होते थे, लेकिन हमारे पास बड़ा महायाजक है। उसके समान और कोई महायाजक नहीं है। वो बड़ा महायाजक है, महान है, सामर्थी है, उसका दिल बड़ा है, उसकी योजनाएं बड़ी हैं, उसमें बड़ा धीरज है। वो बड़ा महायाजक बड़ी सहायता हर समय करने के लिए वो तैयार रहता है। बड़ा अनुग्रह उसका हमारे लिए उपलब्ध है। बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया और परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। ये बड़ा महायाजक कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार की को दृढ़ता से थामे रहें। वो हमारा बड़ा महायाजक है। इसलिए जो हम अंगीकार करते हैं, क्या अंगीकार करते हैं? जो परमेश्वर ने वचन में हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहकर, उन प्रतिज्ञाओं में बने रहकर, उन प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करते हुए, उन प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहकर, उन प्रतिज्ञाओं का अंगीकार का मतलब मुंह से बोलने के द्वारा हम अंगीकार को दृढ़ता से कहता है थामे रहें। जो वचन कहता है उसमें बने रहें, थामे रहें। क्यों थामे रहने की जरूरत है? क्योंकि यदि थामे नहीं रहेंगे, दृढ़ता से पकड़े नहीं रहेंगे, तो कई बार आसानी से वो अंगीकार हमसे छूट सकता है, उसको हम खो सकते हैं। उस पर विश्वास रखने की बजाय उस पर संदेह होने लगते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में
हमारी कमजोरियों में, हमारी मुश्किलों में, हमारी परेशानियों में, हमारी परीक्षाओं में वो हमारे साथ दुखी होता है। क्या होता है जी? दुखी होता है। यदि और कोई आपके दुख को समझता नहीं, और कोई आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं होता, तो याद रखिए यीशु आपके दुख को समझता है। यीशु दुख को समझता है और हमारे साथ दुखी होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है जी कि यीशु जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारे साथ दुखी होता है। एक ही समय में पूरे संसार में जो प्रभु के लोग हैं, उसकी आंखें, उसका दिल एक समय में हर एक व्यक्ति के ऊपर है। उसकी आंखें, उसका दिल हर एक के ऊपर है। जो दुखी होते हैं उनके साथ वो दुखी होता है, जो आनंदित होते हैं उनके साथ वो आनंदित होता है। मेरे अजीजों, वर्ण वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ऐसे ही हम भी परखे जाते हैं। प्रभु की योजना हमारे लिए क्या है कि हम भी निष्पाप निकलें। जब परीक्षा हमारे सामने आती है, पाप हमारे सामने आता है, उस पाप में गिरने की परीक्षा हमारे सामने आती है, प्रभु हमें जय देना चाहता है ताकि हम निष्पाप निकलें। मेरे अजीजों, तो पांव तक का वस्त्र और सोने का पटका, ये महायाजक का जो है वो उसकी पोशाक या उसके कपड़े या वर्दी है। पहला पत्रस 2:9 यहां लिखा है, हम याजकों का समाज हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। मेरे जीजो, यीशु हमारा महायाजक है, बड़ा महायाजक है, और उसने हमको याजक बनाया है। क्या बनाया जी? हमको सब बोलिए, क्या बनाया है? क्या बनाया है? याजक। याजक पुराने नियम में क्या करते थे? अपने लिए और दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। अपने लिए, दूसरों के लिए उस बलिदान के द्वारा प्रार्थना करते थे। नए नियम में आप और मैं, हम सब याजक बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु क्या चाहता है कि हम अपने लिए बलिदान चढ़ाना, अपने लिए खुद प्रार्थना करना सीखें, करें, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। दूसरों के लिए भी प्रार्थना का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, स्तुति का बलिदान अपने लिए भी चढ़ाएं और दूसरों के लिए भी चढ़ाएं। मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सीख लिया है। आप अपने लिए प्रार्थना करना जिन्होंने सीख लिया है, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करता हूं। कुछ को अभी भी जरूरत है
सीखने की कि हम खुद अपने लिए प्रार्थना करना सीखें। परमेश्वर के सेवक, उनको चरवाहे बनाया है, कोई शक नहीं। चरवाहे जो हैं, भेड़ के जो बच्चे होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना उनको पड़ता है। जो बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले होते हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो जो भेड़ बड़ी होती है तो चरवाहा क्या चाहता है, अब वो भेड़ खुद अपना भोजन खाने वाली बने। इसी प्रकार मेरे अजीजों, प्रभु हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है कि हम अपने लिए खुद प्रार्थना करना सीखें। हम अपने लिए खुद धन्यवाद करना, स्तुति करना सीखें। हम दूसरों के लिए भी खुद प्रार्थना करना, दूसरों के लिए धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना सीखें। हम सियाने हों, बड़े हों। और उस कहता है, अब तक तुमको समय के अनुसार तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, दूसरों को सिखाने वाला हो जाना चाहिए था, पर अब तक तुम दूध पीने वाले हो। तो पौलुस कहते हैं कि सारी उम्र दूध पीने वाले ना रहो। दूध पीने वाले क्या करते हैं, मुंह खोलते हैं, उनके मुंह में बोतल डाल दी जाती है। प्रभु क्या चाहता है, हम अब अन्न खाने वाले हों, परमेश्वर के वचन की ठोस बातों को मानने वाले, उन पर खड़े होने वाले, उनके अनुसार चलने वाले, और वो वचन दूसरों के साथ बांटने वाले बने, दूसरों को उत्साहित करने वाले, दूसरों की तरक्की करने वाले विश्वासी हम बने। आप खुद प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी वैसे ही सुनेगा जैसी परमेश्वर अपने सेवकों की सुनता है। हाँ, कुछ समय के लिए जरूरत होती है, शुरू शुरू में जरूरत होती है। हमें कोई परेशानी नहीं होती अगर कोई प्रार्थना करने के लिए फोन करता है, हमें खुशी होती है मदद करने के लिए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम जो जो प्रभु के साथ चलते हैं, हम आत्मिक रीति से तरक्की करें, हम बच्चे ही ना बने रहें। जितनी प्रार्थना प्रभु मेरी सुनता है, उतनी ही आप में से हर एक की सुनता है। क्यों? प्रभु ने नए नियम में हम सबको याजक बनाया। क्या बनाया जी? सब बोले क्या बनाया है? सिर्फ विश्वासी नहीं, सिर्फ प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं, उसने हमको याजक भी बनाया है। सो अपने लिए प्रभु पर विश्वास करते हुए खुद खड़े होना सीखें। मेरे अजीजों, उसके बाद हम 14 पद में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:14, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके सिर और बाल, उसका सिर और बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के समान उज्जवल थे। हर फोटो में यीशु के बाल काले दिखाए जाते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से यीशु मसीह 33 साल की उम्र तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहे। लेकिन उसके महिमा में रूप में हम देखते हैं कि उसके बाल जो हैं वो सफेद, उसका सिर और बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के से उज्जवल, बर्फ के समान सफेद।
ऊन के समान सफेद। कई बार मुझे कोई मजाक में, कोई प्रभु के सेवक या दोस्त कई बार मजाक में कहते हैं कि आप बालों को डाई कर लिया करो, बालों को काला किया करो। और तो मैं कहता हूं मैं यीशु के समान बनना चाहता हूं, यीशु के समान। यीशु के बाल सफेद हैं, मैं भी चाहता हूं मेरे भी बाल सफेद हों। यहां सफेद बाल जो हैं यीशु की अनंतता को दर्शाते हैं कि यीशु सनातन काल से है, सनातन काल तक रहेगा। सनातन काल का मतलब क्या है? समय के आरंभ होने से पहले और समय के समाप्त होने के बाद भी यीशु रहेगा। उसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। हमारा प्रभु वो प्रभु है जो अनादि काल से अनंत काल तक जीवित है, वफादार है। वो ना बदलने वाला प्रभु है। उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे अजीजों, दानियल 7 अध्याय उसका 9 पद यदि हम पढ़ें, दानियल 7:9, यहां लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते हैं। पुराने नियम में भी हम देखते हैं उसका सिर जो है, सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे। निर्मल, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, उस ऊन में जो सफेद है, जिसमें कोई दाग नहीं, झुर्री नहीं है, इस पर कोई परछाई नहीं है, शुद्ध, यीशु के शुद्ध जीवन को, पवित्र जीवन को ये दिखाते हैं। तो धन्यवाद, हमारा प्रभु जो है वो पवित्र प्रभु है, शुद्ध है। जब हम उसके साथ बने रहते हैं, वचन के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो वो हमें भी अपने जैसा बनाता जाता है। 2 कुरिन्थियों 3:18 में क्या लिखा है? प्रभु आत्मा है और हम उसी आत्मा के द्वारा अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी उपस्थिति में जब हम रहते हैं, उसके वचन में और उपस्थिति में बने रहकर हम बदलते जाते हैं, यीशु के समान बनते जाते हैं, यीशु जैसे ढलते जाते हैं। पौलुस क्या प्रार्थना करता है? हे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मुझे फिर जच्चा की सी पीड़ाएं लगती हैं। पौलुस कहता है मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है। कब? जब मैं तुम में मसीह का रूप
नहीं देखता। मुझे दर्द होता है जब वचन के अनुसार तुम्हारे मुंह से बातें नहीं निकलती, जब तुम्हारा व्यवहार वचन के अनुसार नहीं, जब तक यीशु जैसा तुम्हारा जीवन नहीं, जब तक यीशु के समान तुम क्षमा नहीं करते, प्रेम में नहीं चलते, उसके समान पवित्र जीवन नहीं व्यतीत करते, उसके समान आज्ञाकारी नहीं होते, उसके समान दीनता में नहीं चलते, तो मुझे पीड़ा होती है, तुम्हारे लिए दर्द होता है। और सवाल है, कब तक हम एक दूसरे को और परमेश्वर के सेवकों को यह दर्द देते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, आपके लिए धन्यवाद देने का आप कारण नहीं बनेंगे? आपके लिए वो आनंदित हो सकें, ऐसे नहीं बनेंगे। मेरे जीजो, उसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। दानियल 10 अध्याय 6 पद, दानियल 10 अध्याय 6 पद, यहां लिखा है, उसका शरीर फिरोजा के समान और उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा है। उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, और यहां लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। यीशु मसीह की आंखें कैसी हैं जी? आग की ज्वाला के समान है। ये बात कुछ बातें दिखाती है। पहली बात, यीशु की आंखें पवित्र हैं। हबकुक 1 अध्याय 13 पद, हबकुक 1:13, वहां लिखा है, उसकी आंखें, प्रभु की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो इतनी, उसकी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता। उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता, बुराई को देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, यदि उसको हम इजाजत देंगे कि वो अपनी आंखें हम पर लगाता रहे, हमारी ओर ताकता रहे, उसका मन, उसकी आंखें हम पर लगी रहें, उसकी आग की ज्वाला वो हमें भी शुद्ध करती जाती है, हमें भी पवित्र करती जाती है, हमें भी वो ज्वाला बदलती जाती है। प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु पर अपना मन लगाते रहें, उसकी ओर ताकते हुए जब हम जीवन व्यतीत करेंगे, उसकी आग की ज्वाला, उसकी आंखें जो आग की ज्वाला की नाई हैं, वो हमें शुद्ध करती जाती है, पवित्र करती जाती है। मेरे अजीजों,
यीशु मसीह कई बार यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा, लिखा कि भीड़ को देखा, वो तरस से भर गया। भीड़ को देखा, वो तरस से भर गया। ये आग की ज्वाला, किसी आंखें तरस से, दया से भरी हुई हैं। यीशु ने जब भीड़ को देखा, भूखा देखा, तो उनकी जरूरत को पूरा किया। भोजन का प्रबंध उनके लिए करने के द्वारा 5 रोटी 2 मछली जब यीशु को दी गई, उसके द्वारा यीशु ने भीड़ को तृप्त किया। कोढ़ी को यीशु ने देखकर, लिखा है, कोढ़ी को देखकर उस पर तरस खाया, उसके कोढ़ से उसको चंगा किया। वो विधवा जिसका इकलौता पुत्र था, विधवा थी, इकलौता पुत्र था, वो मर गया। उसकी अर्थी को, विधवा को देखकर, लिखा यीशु ने उस पर तरस खाया। जब तरस खाया तो उसके मुर्दा बेटे को जिंदा किया। मेरे अजीजों, क्या हम अपनी आंखें यीशु को देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसे कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मेरी आंखों पर तू अधिकार कर, प्रभु मेरी आंखों का तू इस्तेमाल कर, जैसे तूने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया वैसे ही मैं भी अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकूं। तो हमारी आंखों से दूसरों के लिए तरस निकलेगा, दया निकलेगी, क्षमा निकलेगी, सहायता निकलेगी। उनके साथ हम खड़े होंगे। उस जवान को देखकर, जो जवान यीशु के पास आया, जो बहुत धनी था, आकर यीशु को पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वचन में लिखा है, उसे देखकर यीशु को उस पर प्यार आया। उसे देखकर यीशु की आंखें उसके लिए प्यार से भर गईं। उसको सही रास्ते की जरूरत है, उसको सही ज्ञान की जरूरत है, उसको परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर से दूर भटके हुए हैं, जिनको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, उनके लिए अपने अंदर से, अपनी आंखों से प्रेम निकलने दें। वो प्रेम हमको मजबूर कर दे ताकि हम दूसरों तक पहुंचे। पिछले 2 दिनों में, पिछले हफ्ते 2 दिन 25-26 मंगलवार और बुधवार, 2 दिन आप में से कईयों ने वचन का अध्ययन किया। बहुत अच्छी स्टडी थी। उसमें से विशेष जोर इसी बात पर दिया गया था कि हम जाएं। यीशु ने कहा जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें चेले बनाओ। मेरे जीजो, जब जाते हैं तो यीशु जैसी आंखें लेकर जाएं। जब जाते हैं यीशु जैसी जुबान लेकर जाएं, यीशु जैसी जीभ लेकर जाएं, यीशु जैसे हाथ लेकर जाएं, यीशु लेकर जैसे पांव लेकर जाएं, ताकि
हमारे जीवन के द्वारा वैसे ही लोग बदलें जैसे यीशु की सेवकाई के द्वारा बदलते थे। हमारे जीवन के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलें, वो छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, वो पाप से छुटकारा पाएं, नशे से छुटकारा पाएं, बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, लालच से, घमंड से छुटकारा पाएं, मूर्ति पूजा से छुटकारा पाएं, व्यभिचार से छुटकारा पाएं। परमेश्वर आपकी इंतजार कर रहा है, आपकी इंतजार कर रहा है कि आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी आत्मा की अगुवाई में, उसकी आत्मा की सामर्थ अभिषेक में आप जाएं, दूसरों के साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए। यदि तुरंत परिणाम नहीं निकलता, तुरंत लोग वचन नहीं सुनते, तुरंत प्रभु को ग्रहण नहीं करते, हिम्मत ना हारें, निरुत्साहित ना हो, प्रार्थना करते रहें, उनके साथ संपर्क करते रहें, उनके पास जाते रहें, उनको अपने पास बुलाते रहें। कईयों के लिए जरूरत होती है कि वो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन उनके साथ संबंध बनाने की जरूरत होती है। तो कईयों के साथ संबंध बनाकर संबंध को दृढ़ बनाने की जरूरत होती है। जब संबंध हमारा अच्छा उनके साथ बन जाएगा तो वो हमारी बात, जो प्रभु की बात है, प्रभु का वचन है, वो सुनने के लिए अपना दिल खोल देंगे। तो निराश ना होगा यदि एक दो बार गए और वो कोई सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा। प्रार्थना करते रहें, प्रेम बांटते रहें, धीरज रखने की भी वहां हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, इस अध्ययन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना